नमस्कार, एएनआर न्यूज़ फॉर यू में मैं इस समय आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ पुलिस चौकी जो है झुंफा कला से। जी हाँ, यहाँ पे इसी क्षेत्र में झुंफा कला चौकी के क्षेत्र में अभी 25 तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसके अंदर जो एक केमिकल से भरा हुआ जो कंटेनर है वो जल गया था। लेकिन जलने की घटना है वो नॉर्मल घटना नहीं थी, जो साजिशन जो है साजिश करके एक जो अपने प्लान के तहत उसे जलाया गया था। एक्चुअली घटना ये हुई कि कंटेनर का जो केमिकल है वो होटलों पे बेच के चोरी करवा दिया जाता है और उसके बाद में जो है वो उनको कंटेनर को आगे ले जाके ड्राइवर द्वारा जला दिया जाता है। दमकल पहुंची थी कंटेनर की आग बुझाने के लिए 25 तारीख को, लेकिन आज जो है 5 तारीख जो हो चुकी है, 5 तारीख का दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो है उस मामले की एफआईआर है वो दर्ज नहीं हुई है। कंटेनर के मालिक जो है वो गुजरात से यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा अभी कि किस प्रकार कंटेनर जला है। फायर ब्रिगेड पहुंची थी, कंटेनर को बुझाया था और उसके बाद किस प्रकार से होटलों पे चोरी हो रही है केमिकल की, किस प्रकार ड्राइवरों द्वारा बेचा जा रहा है केमिकल को, और उसके बाद जो है गाड़ी मालिकों को लाखों करोड़ों रुपए का जो है नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और पुलिस जो है वो आंख बंद करके बैठी है। राजगढ़ पुलिस और झुंफा हरियाणा पुलिस, यानी राजस्थान और हरियाणा पुलिस दोनों का मामला जो है, क्योंकि इनकी बॉर्डर के बीच में कहाँ पे ये घटना हुई है राजगढ़ और झुंफा के बीच में ये पुख्ता नहीं है, लेकिन जो जलने की घटना हुई है वो झुंफा कला जो चौकी लगती है उसके अंदर हुई है। उसके बाद भी झुंफा कला चौकी के अंदर आज तक जो है वो एफआईआर इनकी दर्ज नहीं की गई है। और क्यों नहीं की गई है वो बात कर लेते हैं। आप गाड़ी मालिक हो, कहाँ से आए हो भाई साहब? पहले तो ये बताइए। गुजरात गांधीधाम से। गुजरात गांधीधाम से। घटना क्या हुई, किस प्रकार जो है आप लोग यहाँ पे पहुँचे हो, क्या आपके साथ हुआ? 25 तारीख को दोपहर करीबन 11:30-12 बजे हमको हमारे दूसरे जो ग्रुप के ड्राइवर है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि भाई हरियाणा में बॉर्डर पे झुंपा और सिवानी के बीच में जो आपकी गाड़ी है वो जली हुई हालत में पड़ी है और लावारिस हालत में है। यहाँ कोई भी ड्राइवर वगैरह कोई दिख नहीं रहा है जी। तो फिर तुरंत हमने हमारे जो ड्राइवर है सोडाराम उसका कांटेक्ट किया, तो उसका क्या है कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था जी। फिर हमने हमारा जो जीपीआरएस सिस्टम लगा हुआ होता है गाड़ियों में, वो जीपीआरएस सिस्टम हमने चेक करा तो जीपीआरएस सिस्टम में करीबन 5:30 बजे 5:30 बजे से गाड़ी वहीं खड़ी दिख रही थी। तो फिर हमारी जो आगे गाड़ियाँ दूसरी गाड़ियाँ थी उनके ड्राइवर को हमने यहाँ बुलाया कि भाई ये लोकेशन पे जाओ, अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है और ये मैसेज मिला हुआ है कि भाई जली हुई हालत में है। तो फिर वो ड्राइवर हमारा जो है वो घटना स्थल पे पहुँचता है। फिर हमको पूरी माहिती दी उसने कि भाई हाँ अपनी गाड़ी ऐसे जली हुई हालत में पड़ी है और जो गाड़ी के ऊपर जो सील व्हील है वो सब टूटे हुए पड़े हैं और हमने देखा तो गाड़ी में से माल भी गायब था। गाड़ी से माल गायब था। जो टैंकर होता है पीछे का, आगे एक तो केबिन होता है, जो टैंकर है वो आपका सेफ था या जला हुआ था? नहीं, टैंकर जो है वो हमारा सेफ है। जो हाँ उसको क्या है कि भी ड्राइवर ने माल बेच के मतलब ड्राइवर या किसी और उसके साथ मिलके किसी ने जो गाड़ी को जला करके और जो माल तो बेच दिया उसने और गाड़ी को फिर जला दिया और गाड़ी को दुर्घटना मतलब हुई है और उसमें माल जल गया, ऐसे मतलब दिखाने की कोशिश की गई जी। तो उसके बाद जो आप पुलिस कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हो तो आपको क्या जवाब मिला है? हम आज करीबन 7 दिन से घूम रहे हैं यहाँ पर। पहले तो घर पे 2 दिन शादी थी, हमने हमारे जो यहाँ पंप वाले हैं उनको हमने भेजा कि भी जाके थोड़ा ऐसे पुलिस पे रिपोर्ट करवाओ, तब तक हम आ जाते हैं क्योंकि गुजरात से यहाँ आने में 2 दिन का टाइम तो लगेगा। हम आज 7 दिन से घूम रहे हैं। इधर पहले हम चौकी पे आए, चौकी वालों ने भेजा सिवानी थाने पे भेजा, थाने पे भी कोई हमको सुनवाई नहीं मिली तो हम एसपी ऑफिस गए। वहाँ से फिर मतलब भिवानी सिवानी और झुंपा के बीच में हम आज 7 दिन से चक्कर काट रहे हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं हो? कोई कार्रवाई अभी तक तो हमको कोई पॉजिटिव कार्रवाई नहीं दिख रही है। ठीक है। एफआईआर आपने दर्ज कराई, आपकी एफआईआर दर्ज हुई?
हम प्रयास कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करवाने का, लेकिन एफआईआर भी अभी तक कोई दर्ज हुई नहीं है और ना तो कोई इसमें कार्रवाई हो रही है, वो भी हमको कुछ इसमें पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारा जो माल है वो मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। ठीक है। हमारे साथ जो है एडवोकेट हरदीप सुंदरिया, जो क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर अक्सर बोलते भी रहते हैं और आवाज़ भी उठाते रहते हैं, वो हमारे साथ है इस समय। वकील साहब, पहले तो आप बताइए, इन लोगों के संपर्क में आप कैसे पहुंचे? ये मेरे से करीब 5 दिन पहले संपर्क में आए थे कि इस प्रकार से हम यहाँ आए हैं, हमारी गाड़ी को जला दिया गया है, झुंपा चौकी और सिवानी पुलिस हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। मैंने चौकी इंचार्ज साहब से संपर्क किया, फ़ोन नहीं उठाया। एसएचओ साहब से संपर्क किया तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो मैं इनको लेकर एसपी भिवानी से मिला था, एसपी भिवानी को सारी बात बताई। उसके बावजूद भी एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज 10 दिन का समय हो गया, इतनी बड़ी घटना है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहाँ की पुलिस कह रही है कि इसमें जो माल था करीब 35 लाख रुपए का, वो राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान की तरफ चोरी हुआ है, इसलिए आप राजस्थान में एफआईआर दर्ज कराएं। तो मैं इनको लेकर राजगढ़ थाने में गया था, तो अपने जो राजगढ़ के डीएसपी साहब से मिला था। हालांकि उनकी बात ठीक थी, उन्होंने कहा था कि लास्ट समय में जो गाड़ी अभी हरियाणा में जली हुई है, जो मुख्य साक्ष्य वहाँ पर है, इसलिए एफआईआर तो हरियाणा में दर्ज होनी चाहिए। और हरियाणा पुलिस पल्ला झाड़ रही है कि इसकी एफआईआर राजस्थान में दर्ज होनी चाहिए। अरे कहीं भी मत करो, कम से कम 0 एफआईआर तो कर दो, जहाँ आगे जांच में आएगा वहाँ चली जाएगी। लेकिन 10 दिन तक इसने 0 एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये बेचारे 10 दिन से गुजरात से यहाँ आए हुए हैं, प्रदेश के व्यक्ति हैं और इतने दुखी हो रहे हैं। तो एक किस्म से हमारी कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद यदि उस ट्रक को आज रात को या पहले इन 10 दिन के दौरान कोई उठा ले जाता, वो चोरी और हो जाएगा, तो सबूत ही नष्ट हो जाएगा। तुरंत पुलिस को एफआईआर दर्ज करके उसको कब्जे में लेना चाहिए था। और जो ड्राइवर जिसका स्विच ऑफ आ रहा है मोबाइल, उसकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करनी चाहिए थी। और इस क्षेत्र के अंदर जितने होटल हैं जो अवैध रूप से इस प्रकार की चोरियां करते हैं, वो मैं कहता हूं कि इस पुलिस को मंथली देते हैं। इस कारण से उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये जो माल है, पुलिस को इस बात का पता चल गया है कि माल होटल मालिकों से मिलकर ड्राइवर ने दिल्ली के व्यापारियों को बेच भी दिया है। 3-4 व्यापारियों के पास वो माल गया तो उनने भी तसल्ली की, तो उनने कईयों ने लेने से मना कर दिया और लास्ट में एक व्यापारी ने वो माल लिया है और उन होटल मालिकों ने और ड्राइवरों ने पैसे ले लिए उनसे। उसके बावजूद पूरा मामला का लगभग खुलासा हो चुका है, उसके बावजूद यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैंने यहाँ के मंत्री जेपी दलाल साहब से भी आज से 2 दिन पहले कॉल किया था कि मंत्री जी, आपकी पुलिस ऐसे ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, इतनी बड़ी घटना हो गई कि मैं भी कॉल करता हूँ, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एक किस्म से पुलिसिया तंत्र है, अपनी मनमर्जी करता है, जो कि गलत है। इसलिए आज हमने मीडिया को भी सूचित किया है कि एक क्षेत्र राजस्थान और हरियाणा की सीमा का सवाल बनाकर इस प्रकार से प्रदेश से आए हुए व्यक्तियों के साथ अन्याय कर रही है पुलिस, वो गलत है। इसलिए आप मीडिया के माध्यम से हम इस मामले को उठवाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में आम व्यक्ति को तो न्याय मिल सके। ये तो फिर भी मानते हैं पैसे वाले व्यक्ति हैं, घूम लेंगे यहाँ 10 दिन अपना व्यापार बंद करके, खर्चा भी लग रहा है। अगर गरीब व्यक्ति का ऐसा काम होता तो पुलिस क्या न्याय कर देती। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन गुजरात से आए हुए व्यक्तियों को, जो व्यापारी हैं, इनकी गाड़ी को पहले लूटा गया है, ड्राइवर ने साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा है, फिर आपराधिक षड्यंत्र रचकर साक्ष्य नष्ट करने के लिए हरियाणा केंद्र यहाँ उसको जलाया गया है। तुरंत एफआईआर यहाँ की पुलिस दर्ज करे और जो भी इस मामले में संलिप्त हैं, जहाँ जहाँ माल गया है, सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करें ताकि इस प्रकार के अपराध पर अंकुश लग सके। जैसे इन भाइयों ने यहाँ पे बताया है हमें कि गुजरात से इनकी गाड़ी है, यहाँ पे आती है, रास्ते में माल चोरी हो जाता है और फिर बाद में जो है उसे जला हुआ दिखाने की कोशिश की जाती है। मिली भगत जो है वो ड्राइवरों की, होटल वालों की या बीच में चोरों की साफ नज़र आ रही है। मैं आपको कुछ फुटेज दिखा रहा हूँ। इन फुटेज में आप देख सकते हो कि साफ जो है किस तरह के तरीके से होटलों पे गाड़ियाँ रोक के उनसे जो है केमिकल निकाला जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है और गाड़ी बाद में जला दी जाती है। गाड़ी मालिक को लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान हो रहे हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन का एक्शन न लेना कहीं ना कहीं पुलिस की चोरों और इन ड्राइवरों के साथ मिली भगत को दर्शा रहा है। टाइम आज ये है, मुद्दा ये है कि ज़रूरत है जागने की। और क्यों आखिर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इसके ऊपर क्यों हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस इस समय कार्रवाई नहीं कर रही है, संज्ञान नहीं ले रही है। संजीदा मुद्दे हैं, जल्द से जल्द ज़रूरत है इसके ऊपर संज्ञान लेने की। और इन लोगों को जो गाड़ी ड्राइवर को भेजते हैं, अपनी गाड़ी सौंप के, अपनी जो पूंजी है वो सौंप के,
उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेने की, इन लोगों को न्याय दिलाने की। और आखिर आज 10 दिन के बाद भी FIR दर्ज क्यों नहीं हुई है, मामला कहाँ का है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है घटना कहाँ पे घटित हुई है, और थाना क्षेत्र, चौकी क्षेत्र के अंदर घटना घटित होने के बाद भी आज FIR दर्ज नहीं करना पुलिस की लापरवाही को दर्शा रहा है और कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है पुलिस की मिलीभगत का। चोरी है बिल्कुल पकड़े जाओगे तब। सवाल जो है वो रहेगा हरियाणा पुलिस से और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से कि आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इन लोगों को न्याय जो है वो मिलना चाहिए। बने रहिए ANR न्यूज़ फॉर यू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।